हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो प्रोबेबिलिटी के हमने थ्योरी क्लास कर ली है और प्रैक्टिस क्लास भी हम कितनी कर चुके हैं? दो प्रैक्टिस क्लास, टोटल तीन क्लास हो चुकी हैं। तो एक प्रैक्टिस क्लास मतलब जो थर्ड प्रैक्टिस क्लास है वो यहाँ पे शुरू हो रही है। कुछ और बहुत बढ़िया सवाल देखेंगे, स्नैप एग्जाम के कुछ सवाल, आईएफटी के भी और कुछ नए सवाल भी हैं। तो एक तरह से अच्छा खासा कवरेज अक्रॉस द एग्जामिनेशन हो जाएगा और ये सारी चीजें मिलके ओमिट्स में और कैट में सीधी हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, आपको क्या करना पता है ना? आपको वीडियो पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, फिर आंसर मैच करिएगा। सारे सवालों के ऑप्शंस होते हैं पर ऑप्शन में हटा देता हूं। वी जस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। एग्जाम में तो ऑप्शन मैच ही करवा दोगे आप। शुरू करें। चलिए, तो स्नैप पे कुछ सवाल, काफी सिमिलैरिटी कुछ सवालों में दिखेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल कंपेयरिंग स्नैप विद सी मैट एक्सेट्रा। आईएफटी के भी कुछ सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। एंड कुछ नए सवाल भी हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सोनल और मीनल इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रही हैं। सोनल की प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन 1/7 और मीनल की प्रोबेबिलिटी का सिलेक्शन है 1/5। ओनली वन इज सेलेक्टेड। आपको पता है क्या करना है। पहला केस, सोनल सेलेक्टेड, मीनल रिजेक्टेड, और तो प्लस लगा दिया। सोनल रिजेक्टेड एंड मीनल सेलेक्टेड, ये आपका आंसर आ गया। नीचे 35, ऊपर आप लिखेंगे 4+6। ओनली वन इज सेलेक्टेड। हाँ सही किया ना? हाँ ठीक लग रहा है। तो ये हो गया अपना 10/35, मतलब कि 2/7। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सोनाली कैन सॉल्व 70% ऑफ द प्रॉब्लम, सोनाली कैन सॉल्व 80%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम? ताकि रैंडम, मतलब प्रोबेबिलिटी दी है सॉल्व करने की और एटलीस्ट वन सॉल्व कर दे। एटलीस्ट वाले में जानते हैं आप क्या करते हैं हम लोग, बेटर रास्ता क्या होगा? अ, वरना क्या करोगे आप? एक ने किया दूसरे ने नहीं किया, एक ने कर लिया, मतलब एग्जैक्टली वन वाला केस लोगे फिर बोथ वाला लोगे। बेटर रास्ता ये है कि आप वो केस निकालो जब दोनों ने सॉल्व नहीं किया। 30% और 40%, मतलब कि 0.12, जब दोनों ने सॉल्व नहीं किया। इसको आप टोटल से माइनस करो तो 0.88, मतलब कम से कम कोई एक इंसान तो सॉल्व कर ही लेगा। और यही हमको चाहिए था, दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द एग्जामिनेशन। वरना टोटल केस कैसे बनते? सोनाली ने सॉल्व किया, निराली ने नहीं किया। सोनाली ने नहीं किया सॉल्व, निराली ने सॉल्व कर लिया, या दोनों ने सॉल्व कर लिया। तो तीन केस से बढ़िया है दोनों ने सॉल्व नहीं किया को वन से माइनस कर दो, बेटर अप्रोच रहेगी। एटलीस्ट वाले में अप्रोच काफी काम आती, समझने लगे हुए बात। चलिए 2011 का सवाल स्नैप से। एक बैग में 5 वाइट है और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरे में 4 वाइट हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एंड फ्रॉम एनी वन ऑफ दीज बैग्स अ सिंगल ड्रॉ ऑफ 2 बॉल्स। फ्रेंड्स, सिंगल से कभी ये मत मान लेना कि आप एक ही बॉल उठा रहे हो, दो बॉल बट एक साथ उठा रहे हो। दैट इज द मीनिंग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम वुड बी वाइट एंड द अदर इज ब्लैक। अब देखो, ब्रॉड केसेस क्या बनते हैं कि या तो आप पहले बैग से उठा रहे हो या दूसरे बैग से। तो पहली चीज, हर बैग से उठाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो पहला केस, आपने पहले बैग से उठाया तो प्रोबेबिलिटी 1/2। अब देखिए, आपको चूज करना है एक वाइट एक ब्लैक, तो 5 में से एक वाइट, 3 में से एक ब्लैक, टोटल 8 में से आपको दो चूज करना है, वो तो आप समझ ही गए। ठीक है, और हाफ प्रोबेबिलिटी का हमने दूसरा बैग यूज किया होगा, वहां में 4 में से एक वाइट और 5 में से एक ब्लैक, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल 9 बॉल्स है ना, 9C2। ये आपका आंसर, सॉल्व करके जो भी आंसर निकाल लीजिएगा, या कर लेंगे सॉल्व। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर कितना आ गया 5, ये 15 आ गया। यहां पे 2 आएगा, और व्हाट इज 8C2? 8C2 मतलब 8 × 7, मतलब 56 अपॉन 2 आएगा। अपॉन 2 वाले 2 से कैंसिल कर देना, तो छोड़ो इसको आप। यहां पर भी ऊपर 5 × 4 20, नीचे 9 × 8 72। नीचे अपॉन 2 आएगा, उसको 2 से कैंसिल कर देना, तो वो अपने आप हट गया। ठीक, अब कुछ और कैंसिलेशन हो रहा है। आई थिंक 4 से ये 5 हो जाएगा, और 4 से कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, हाँ 18। कुछ और कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है? हम्म, इसमें 2 तो कॉमन दोनों में दिख रहा है आपको, आता वो तो पहले भी दिख ही रहा था। तो अगर 1/2 को अभी बाहर निकाल ले तो ये 15/28 हो गया, और ये 5/9 हो गया। तो आई थिंक इसमें आपको दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं सॉल्व। तो नीचे 2 है, ये 28 हो गया, ये 9 हो गया। ऊपर कितना आ जाएगा, 28 × 5, मतलब ये 140 हो गया, प्लस 15 × 9, तो ये 135 हो गया। तो कहानी क्या बनी आपकी यहाँ पे? दिस इज 275 ऊपर, और नीचे कितना है, 28 में 18 मल्टीप्लाई कर दो आप,
8 इंटू 8 64, 8 इंटू 2 16, 22 और ये 28, 4 0 504, 275 अपन 504, देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक वैसे लग तो नहीं रही, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन पार्ट इज फाइन, बट द मेन थिंग इज दिस वाला फॉर्मूला, इसको डेवलप करना आना चाहिए, सिंपल है। चलिए, ये बहुत ज़रूरी है, मतलब एक गेम्स वाला जो एक सेक्शन होता है कि इसमें गेम खेल रहे हैं और वो कौन जीत रहा है। तो ये डाइस वाला गेम है और स्टेक 11 रुपए की, मतलब 11 रुपए बटेंगे जो भी जीतेगा। जिसने पहले 6 थ्रो कर दिया डाइस में वो जीत जाता है, और या तो ए जीत सकता है बी, ये लोग आपस में गेम खेल रहे हैं। ठीक, एंड मतलब चांस बाय चांस थ्रो करते हैं। ऐसे केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि पहला चांस कौन लेता है, तो यहाँ पे ए स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब इनकी एक्सपेक्टेशन, मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन की हमने गेम में बात कर रखी है थ्योरी वाली क्लास में, जो भी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको एक्सपेक्टेड आउटकम मिल जाएगा, कितना पैसा मिलने की उम्मीद है। चलो देखते हैं, एक एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। एक अब जीत सकता है, उसने शुरू किया और मान लो 6 आ गया, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। और एक और केस हो सकता है कि पहली चांस में 6 नहीं आया, कुछ और आ गया, मतलब 5/6। फिर सेकंड चांस आई बी की, अब बी को हारना पड़ेगा, तभी तो ए को दोबारा चांस मिलकर आप जीत पाओगे। भाई ए कब जीत सकता है? फर्स्ट चांस में, थर्ड चांस में, फिफ्थ चांस में, सेवन चांस में, एंड सो ऑन। तो बी भी हार गया और यहाँ पे ए जीत गया। फिर क्या होगा? ए हारा, बी हारा, ए हारा, बी हारा, फिर ए आके जीत गया। ये कहानी चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये हो गया 1/6, ये 1/6 और यहाँ 5/6 का स्क्वायर, ये 1/6 कॉमन लो, 5/6 की पावर 4। बस बढ़िया, ये कहानी इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। इनफाइनाइट जीपी विद कॉमन रेशियो लेस देन 1 बन चुका, इसका सम निकालना आप जानते हैं। 1/6 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, जो 5/6 का स्क्वायर है, मतलब 25/36। कितना आ जाएगा? 1/6 ये रहा, 36 गया ऊपर और यहाँ पे आ गया 11। तो 6/11 प्रोबेबिलिटी है ए के जीतने की। और अगर आपको एक्सपेक्टेशन चाहिए तो इस प्रोबेबिलिटी में विनिंग अमाउंट मल्टीप्लाई कर दो, एंट्री कॉस्ट तो कुछ है नहीं यहाँ पे, 6 रुपए। 6 रुपए एक्सपेक्टेशन है ए की, तो बी की एक्सपेक्टेशन, बी की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेना इस तरह से। बी कब जीत सकता है? पहली चांस में जीत नहीं सकता, दूसरी में या फोर्थ में या सिक्स में, उस तरह से। उसका आंसर 5/11 आएगा, उसको 11 से मल्टीप्लाई करो। वैसे भी 11 में से 6 अगर ए का आंसर है, तो बी की एक्सपेक्टेशन अपने आप कितनी हो जाती है? 5। ठीक है, तो 6 एंड 5 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। देख रहा हो, बहुत बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है वैसे इनफाइनाइट जीपी का, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, एक दो सवाल आईएफटी एग्जाम के, ध्यान से देखिएगा। सो अकॉर्डिंग टू बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल विद साउथ दिल्ली एसडीएमसी, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 7 बेबीज एक पर्टिकुलर वीक में बॉर्न हुए हैं इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 7 बच्चे उस हफ्ते पैदा हुए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 3 बच्चे सेम डे पैदा हुए होंगे? टास्क पे ध्यान देना। टोटल पॉसिबल केस पता है कितने हो जाएंगे? हर बच्चे के 7 दिन पैदा होने के चांसेस हैं, तो 7 की पावर 7, 7 पॉसिबल केसेस फॉर ऑल द 7 बेबीज, तो 7 की पावर 7 हो गया टोटल पॉसिबल केसेस। अब ध्यान दीजिए, हमें 7 में से 3 बच्चों का बर्थडे सेम दिन रखना है, तो पहले उन 3 बच्चों को चूज कर लीजिए, 7C3। अब इनका एक ही दिन रखना है, अब वो एक दिन इन सातों में से कोई सा भी हो सकता है, तो उस दिन को भी चूज कर लीजिए 7C1। और ये सारे टास्क कंपलसरी टास्क है, मतलब और नहीं कि आप ये कर लो वो कर लो, यू हैव टू डू ऑल द टास्क, एंड है यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 बच्चे चूज करें, एक दिन चूज कर लिया, बर्थडे करवा दिया आपने। अब सवाल ये है, 7 में से जो 4 बच्चे बचते हैं, उनके बर्थडेज हमें कब करने हैं? बताओ मुझे, कब करने हैं बताइए। उनके बर्थडेज हमको अलग अलग दिन करने पड़ेंगे। ठीक, कैसे करोगे? कैसे करोगे बताइए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द सेम डे, हाँ मतलब बाकी के हमको अवॉइड करना है सेम होने में, जो अगला बच्चा उसे कितने पॉसिबल केसेस हैं? 6 पॉसिबल, भाई एक दिन तो गया, अब 6 दिन बचे, 6 पॉसिबल केसेस, फिर 5 पॉसिबल केसेस, फिर 4 पॉसिबल केसेस, और फिर 3 पॉसिबल केसेस। ठीक है, तो 3 बच्चे, चौथा बच्चा, पांचवा, सिक्स और सेवेंथ बच्चा यहाँ पे आ गया। क्लियर है बात? कहीं ऐसा ना हो कि इंटरसेक्शन फिर से कहीं और मिल जाए आपको, क्योंकि ये 3 बच्चे उसी सेम डे पैदा होंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो पहला आप उनका काम कर लो यहाँ पे, और फिर बाकी को आपने इस तरह से कर लिया। ठीक, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। 2015 का सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, इसमें एवरेज यूज किया उसने प्रोबेबिलिटी में। तो 4 क्विज हैं,
राहुल के नंबर ये 3 क्विज में दे रखे हैं। चौथी क्विज ट्रू फॉल्स फॉर्मेट में है, मतलब ईच कैरिंग 10 मार्क्स। तो हमें राहुल का एवरेज 80 से ज़्यादा चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी उसके टोटल, मतलब एवरेज 80 के ऊपर चला है। फिलहाल का एवरेज देखते हैं। अगर उसे 80 का एवरेज चाहिए तो 80 इंटू 4 करो, 320। अभी तक का सम कितना हो रहा है ये देखो, 240। 80 नंबर। और आखिरी पेपर में क्या होता है आपको पता है, 10-10 के नंबर मिलते हैं, इंटरवल 10 का होता है। आपको फोर्थ वाले में 80 नंबर नहीं चाहिए, वरना आपका एवरेज 80 पे आ जाएगा। आपको 80 से ज्यादा एवरेज चाहिए, तो आपको आखिरी पेपर में 80 नहीं चलेगा, अगला इंटरवल 90 का है, 100 का है। तो आखिरी वाले में तो 90 नंबर चाहिए आपको या 100 नंबर चाहिए, 80 से काम नहीं चलेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अब ध्यान देना, 90 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपको 10 में से 9 सवाल सही करने पड़ेंगे। तो पहले 10 में से वो 9 सवाल, या एक गलत करना है, चलो गलत वाला देख लो। 10 में से एक सवाल चूज किया, उससे गलत कर दी, गलत की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ठीक है, क्लियर है भाई। दो ऑप्शन है, तो ट्रू की भी 1/2, फॉल्स की, जैसे कॉइन में होता है ना, हेड का 1/2, टेल का भी 1/2। तो आपने एक चूज किया, उसको गलत कर दिया, पर बाकी 9 सही भी करने हैं आपको, तो बाकी 9 में 1/2 9 बार आएगा। अब देखने में दोनों 1/2 है, पर वो 1/2 पहला वाला गलत के लिए, बाकी 1/2 सही के लिए। और तो प्लस आ गया। एक और रास्ता क्या हो सकता है, 10 में से 10 सवाल सारे सही कर दिया आपने, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बस लॉजिकल सीक्वेंसिंग बन जाए, काम आराम से हो जाता है। तो एक तो यहां पे ध्यान दोगे आप, नीचे 2 की पार्ट 10 आ जाएगा, 1024। ऊपर क्या आ जाएगा, 10 यहां से आएगा, यहां से तो 1 ही आएगा, 10 + 1 11 ऊपर आ गया, और आपका आंसर आ गया, कहानी खत्म, डन। क्लियर है, ठीक है। तो कितना इंटरेस्टिंगली उसने एवरेज को पुट इन किया, पर आंसर आपका बहुत आराम से बन गया। ये भी सवाल देख लीजिए। तो नंबर लॉक जो बैग में होता है, उसमें 4 रोटेटिंग व्हील्स है, मतलब 4, इट विल बी बेसिकली 4 डिजिट को सेट होके कोड बनेगा, और 0 से 9 तक, मतलब 10 पॉसिबल केस। ठीक है, अब यहाँ पे मेन बात ये है कि जो भी लॉक कोड है उसमें 4 डिजिट है, रिपीटेशन नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम जो केसेस ट्राई करेंगे, मतलब कभी भी हम लोग रिपीटेशन वाला ट्राई ही नहीं करेंगे। ठीक, तो हमारे जो भी पॉसिबल केसेस हैं विदाउट रिपीटेशन के होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस, राइट सीक्वेंस तो देखो एक ही होगा। तो इस क्वेश्चन में पॉसिबल केसेस, फेवरेबल केस तो 1 है, टोटल केस बस निकाल लो आप। ठीक है, कैसे पॉसिबल होगा देख लो। अब यहाँ पे केयरफुली अगर आप देखोगे, तो आपको 4 डिजिट चाहिए, तो पहले तो आप 10 में से 4 डिजिट चूज कर लो। ठीक है, और फिर इन चारों को अरेंज कर लो, या फिर सीधे 10p4 कर दो आप, 10p4। भाई जब सेलेक्ट करने के बाद अरेंज करते तो ही तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट करने के बाद अरेंज करोगे तो ही तो बनेगा आपका बेसिकली परम्यूटेशन, तो सीधे लगा भी सकते हो आप। चलो सॉल्व कर लो। तो लेट अस सॉल्व दिस। 10 9 8 और ये 7, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। या फिर हम एक काम करते हैं, हाँ ये तो ऐसे ही आ जाएगा ना, 4 3 2 1, और ऊपर भी 4 फैक्टोरियल ही है, तो फिर ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। हाँ ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो हमारा आंसर ये बचता है, कितना है देख लो। 9 इंटू 7 63, इंटू 8 कर दो, 8 इंटू 6 48 49 504, और एक 0, 5040। इसका आंसर निकाल लिया। 5040 पॉसिबल केसेस, उसमें एक सही है भाई, जो एक सही कोड होगा वो इन्हीं में से होगा। तो फेवरेबल केसेस जस्ट 1, टोटल केसेस 5040। ठीक है, तो 1/5040 इज योर आंसर, दैट इज इट। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोबेबिलिटी की अब तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है फ्रेंड्स। एक क्लास थ्योरी के लिए, 3 क्लास प्रैक्टिस के लिए, और फ्रेंड्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैं पहले ही करवा चुका हूँ। प्लीज, तो प्लीज ध्यान रखना, उसको जरूर देख लो आप एक बार, है ना। उस वीडियो को मिस मत करना, आई थिंक वीडियो नंबर 19 है रिवीजन सीरीज में, डू नॉट मिस दैट वीडियो। बहुत ही क्रूशल है वो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, मुझसे सवाल आते हैं, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि पहले कवर करवा चुका हूँ मैं उसको। प्लीज उसको अभी देख लीजिए, तभी टॉपिक पूरा माना जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई विल बी देयर। लाइक कर देना वीडियो, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और आपके ऑनेस्ट फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।